Hello, my dear student. My name is Vishal Srivastava. I am an assistant teacher. वेलकम टू माय चैनल विशाल स्टडी रूम। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ग्रामर का एक और लेक्चर कवर करेंगे, जो कि टेंस मेरा एक सेशन चल रहा था, टेंस का पार्ट बाय पार्ट में कवर कर रखा था। तो उसी सेशन में आज का ये अगला पार्ट होगा, टेंस का ही। मैंने ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट तक कवर कर लिया है। आज का जो टॉपिक होगा वो पास्ट कंटिन्यूअस होगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा पास्ट इंडेफिनिट तक का, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। आपका आज का हेडिंग क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका आज का लेक्चर किस पर होगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। चलिए सबसे पहले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता कैसे, आप इंग्लिश में कैसे उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो फर्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस वो होगा जिसमें जो आपका एक्शन या स्टेट होगा, जो वर्क होगा, वो हैपनिंग हो रहा होगा, मतलब कंटिन्यू हो रहा होगा। कब? किसी समय में, पास्ट में। किसी समय, पास्ट के किसी समय में वो हैपन हो रहा होगा लगातार। मतलब इसमें ये वो काम, जो भी काम होता है इसमें, वो एक्चुअली पास्ट में हो रहा होता है, मतलब कंटिन्यू, और जो कि कहाँ होगा? पास्ट में। आई होप डेफिनेशन यहाँ लिखी, आप इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लीजिए, सी वॉज टॉकिंग कंसिस्टेंटली इन क्लास इन दोज डे। उन दिनों वो क्लास में लगातार बातें किया करती थी। उन दिनों वो क्लास में लगातार बातें किया करती थी। तो पास्ट में देखिए, उन दिनों में क्या हो गया? लगातार बातें किया करती थी। लेकिन उन दिनों का आपका एक्चुअल टाइम नहीं दिया है, तो इसमें टाइम नहीं दिया रहेगा एक्चुअल। तो आपका जो इसमें वर्क हो रहा है वो जनरली पास्ट में ही हो रहा है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो पास्ट में हो रहा है। और वाज आपका, वाज या वर आपका क्या शो करता है कि जो वर्क है वो आपका पास्ट में है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। हिंदी में इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी में इसकी पहचान रहा था, रही थे, रहे थे, और टाइम इसमें नहीं आएगा। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होगा वो वाज वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब इसका क्या होगा? वाज वर्ब। और वाज आपका लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर आपका लगेगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और जो मेन वर्ब होगा उसका आईएनजी फॉर्म लगेगा। देखिए मैंने ये बताया कि वाज वर इसका हेल्पिंग वर्ब होगा, और वाज सिंगुलर के साथ आप यूज करेंगे, और वर आप किसके साथ यूज करेंगे? प्लूरल के साथ। और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं आगे। इसमें एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आपको लर्न करने वाली, कि इसमें ही सी इट के साथ आई भी आपका सिंगुलर होता है। ही सी इट के साथ आई भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और यू वी दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट होता है। जनरली हम लोग ये पढ़ते आए हैं अब तक कि आई इसमें होता है, आई वी यू दे आपका प्लूरल होता है। लेकिन इसमें पास्ट में ऐसा नहीं है। पास्ट में आई आपका सिंगुलर हो जाता है। पास्ट में आई आपका सिंगुलर हो जाता है। मतलब जनरली हमें इसके साथ वाज यूज करना है, इसके साथ क्या यूज करना है? इसके साथ आपको वाज यूज करना है, और इसके साथ आपको वर यूज करना है। इसके साथ आपको वर यूज करना है। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलिए मैं आगे आपको बता देता हूँ थोड़ा सा और। देखिए अब इसमें जो पहला टाइप आता है वो आपका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस आता है। पहला टाइप कौन सा आता है? पॉजिटिव या अफर्मेटिव। पॉजिटिव में सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वर्ब लगाएंगे, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब आपको सबसे पहले क्या यूज करना होगा? सब्जेक्ट आपको ढूंढना होगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप वाज लगाएंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो आप वर लगाएंगे। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा ही लगेगा, और साथ साथ उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को पुट कर देना होता है। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। सी वॉज डूइंग हर होमवर्क। सी आपका सिंगुलर है, इसीलिए आपका वाज आया है, और डू का आईएनजी फॉर्म आया है। हर आया है कि ये आपका प्रोनाउन है, ये सी के अकॉर्डिंग आया है, और होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब वह अपना काम कर रही थी, वह अपना काम कर रही थी। अब पास्ट में ये कर रही थी, मतलब कंटिन्यू था, पास्ट में था, तो इसीलिए आपका ये सेंटेंस किस में हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। अब देखिए दे आपका प्लूरल है, इसीलिए वर लगा है, और ये आईएनजी फॉर्म आपका हो गया, और टू स्कूल आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो दे प्लूरल है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ वर आया है, जो कि ये भी प्लूरल है। और गो का आईएनजी फॉर्म आया है, क्योंकि इसमें आईएनजी फॉर्म लगना कंपलसरी है। तो वह स्कूल जाया करती थी, सॉरी वह स्कूल जा रही थी। अरे यार, वह स्कूल जा रहे थे, वह स्कूल जा रहे थे, ये आपका हिंदी में मतलब होगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगला बात कर लेते हैं। अगला मैं कुछ आपको एग्जाम्पल मैं अपने मन से लिख के बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं कुछ सेंटेंस आपको अपने मन से बता देता हूँ। मैं
अपना पाठ याद कर रहा था। सॉरी, क्वेश्चन मार्क, अरे यार, मैं अपना पाठ याद कर रहा था। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब मैं इसको बना के आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि आई है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट को जोड़ेंगे जो कि आपका आई है। मैंने बताया था आई सिंगुलर होता तो उसके अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा। अब याद करने का क्या होता है, ये आपका वर्ब है। वर्ब आपका लर्न होगा लेकिन आपका आईएनजी फॉर्म लग जाएगा। तो आई वाज लर्निंग, आई वाज लर्निंग। अब यहाँ अपने के लिए आई के साथ क्या लगता है, माई लगता है। माई पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। तो ये आपका सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आया होगा। वहीं अगर ये प्लूरल होता तो यहाँ वर लग जाता, दैट्स ऑल। जैसे वह अपना पाठ याद कर रहे थे तो यहाँ दे हो जाएगा इसके जगह पर, और यहाँ वर हो जाएगा इसके जगह पर, और इसके जगह पर दियर हो जाएगा, क्योंकि दे के साथ अपने के लिए दियर आता है। आई होप आपका ये सेंटेंस क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका निगेटिव होता है। अगला टाइप आपका कौन सा होता है, निगेटिव। अब इसका रूल क्या है, रूल है सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना कंपलसरी है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वाज या वर लगाएंगे, फिर नॉट लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसमें नहीं का आना कंपलसरी है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, ये निगेशन को शो करेगा। अब वाज वर वही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो ये आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो ये आएगा। आई होप ये आपका क्लियर होगा। चलता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क, आई वॉज नॉट डूइंग माई होमवर्क। अब देखिए आई आपका सिंगुलर इसीलिए वाज लगा है। नॉट आ गया क्योंकि नहीं कर रहा हूँ, डू का आईएनजी फॉर्म डूइंग हो गया, आई के साथ माई लगा है, फिर होमवर्क है। मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था, मैं अपना होमवर्क नहीं कर रहा था। दूसरा देखिए, दे आपका प्लूरल है इसीलिए वर लग गया। नॉट आएगा क्योंकि निगेटिव, और गो का आईएनजी फॉर्म हो गया टू स्कूल। दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा रहे थे, वह स्कूल नहीं जा रहे थे। चलिए कुछ सेंटेंस मैं अपने मन से आपको लिख के दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल आपका है मैं थोड़ा सा आपको अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए, चिड़िया, मैं एग्जाम्पल लिख के आपको समझा देता हूँ एक हिंदी में। चिड़िया आकाश में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। ये आपका सेंटेंस हो गया, ये बनेगा। सबसे पहले देख लीजिए आपको क्या लगाना होगा, सब्जेक्ट आपको ढूंढना है। सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, बर्ड। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, बर्ड। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, द बर्ड। क्या लिखेंगे, द बर्ड्स, क्योंकि ये प्लूरल है चिड़िया, द बर्ड्स, द बर्ड्स। फिर क्या हो जाएगा, अब ये प्लूरल है तो वर आ जाएगा। फिर आपको वर्ब लगाना है जो कि सॉरी नहीं है तो नॉट लगाना है। फिर आपको आईएनजी फॉर्म लगाना है वर्ब का, तो वर्ब आपका उड़ना हो गया। तो उड़ने की इंग्लिश क्या होती है, फ्लाई, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, फ्लाइंग। द बर्ड वर नॉट फ्लाइंग। फिर स्काई में उड़ रही थी तो इन द स्काई। फिर क्या हो जाएगा, झुंड में, तो फिर हो जाएगा इन द स्काई इन अ ग्रुप, इन अ ग्रुप। आई होप आपका सेंटेंस क्लियर होगा कि वह चिड़िया जो थी वो आसमान में एक झुंड में नहीं उड़ रही थी। आई होप सेंटेंस आपका क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका इंट्रोगेटिव है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप आपका इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव जनरली दो टाइप के होते हैं, मैंने ऑलरेडी समझा रखा है। एक यस नो टाइप होता है और दूसरा यस नो टाइप का नहीं होता है। यस नो टाइप का मतलब ये होता है कि आपका इसमें जो सेंटेंस होगा उसका आंसर आप यस या नो में करके देंगे। तो इसके लिए रूल आपका सबसे पहले वाज वर्ड लगेगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, फिर
ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट आपका सिंगुलर के साथ सब्जेक्ट आपका क्या बता रहा हूँ, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज लग जाएगा, और सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब लग जाएगा। अब वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपका आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब, अब आईएनजी फॉर्म आएगा ही आएगा, उसके साथ साथ क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। वाज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा था, तो वाज एक्चुअली ही सिंगुलर है इसीलिए वाज भी आपका लगेगा सिंगुलर, आईएनजी फॉर्म लगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा है। तो वाज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह स्कूल जा रहा था, करेक्ट, वह स्कूल जा रहा था। फिर यहाँ वर लगा है, चूंकि ये दे प्लूरल आपका, दे प्लूरल इसलिए यहाँ क्या लगा है वर। तो वर दे गोइंग एट अ वेडिंग सेरेमनी, एट अ वेडिंग सेरेमनी। देखिए अब इसका आंसर आप यस नो में दे लेंगे। वाज ही गोइंग टू मार्केट, आप बताएंगे हाँ वह मार्केट जा रही थी या वह मार्केट नहीं जा रही थी। क्या वह एक वेडिंग सेरेमनी में जा रहे थे, तो आप बताएंगे हाँ जा रहे थे या नहीं जा रहे थे। मतलब ये आपका अल्टीमेटली यस नो टाइप हो गया। यस नो टाइप जो होगा उसमें जो आपका रूल लगेगा वो रूल नंबर फर्स्ट लगेगा, जो कि अभी मैंने शो किया। मैं आपको एग्जांपल और अपने मन से एक बता देता हूँ। देखिए क्या, एक मिनट, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी। अब देखिए इसमें एक और रूल, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, हिंदी में क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, और जो दूसरा रूल होगा उसमें बीच में आएगा। अब क्या सीता मेरी सलाह सुन रही थी, तो आप बताएंगे हाँ सुन रही थी या तो नहीं सुन रही थी, यही होगा। क्योंकि सीता सिंगुलर है, सीता क्या है सिंगुलर है, तो इसीलिए आपको हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर लगानी पड़ेगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपको वाज हो जाएगा, फिर सीता हो जाएगा, वाज सीता। अब फिर वर्ब सुनने का क्या होता है लिसन, तो लिसनिंग का थर्ड फॉर्म आ जाएगा लिसनिंग। अब क्या सुन रही थी, टू माई एडवाइस, मेरी एडवाइस की बात हो रही तो यहाँ पर टू माई एडवाइस। आई होप ये आपका सेंटेंस क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड जो यस नो टाइप का ना हो, मतलब वह सेंटेंस जिसका आंसर आप यस नो में ना दे सकें, आपको रीजन के साथ कुछ और बताना पड़े, तो वो आपका रूल नंबर सेकंड में आएगा। और इसमें क्या चेंजेज हो जाता है, उसमें चेंजेज ये हो जाता है कि सबसे पहले आपका क्या लगेगा, इसमें वही क्वेश्चन वर्ड लगेगा जो सेंटेंस में आ रहा है, फिर वाज वर्ड लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर आपका सब्जेक्ट लगेगा, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा, सॉरी ये आईएनजी है, फिर आपका ऑब्जेक्ट लग जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे देखिए व्हाट वाज ही डूइंग एट होम, वाट एक्चुअली क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया, ये वाज लग गया क्योंकि ही आपका सिंगुलर, फिर आईएनजी फॉर्म लग गया एट होम। वह घर पर क्या कर रहा था, वह घर पर क्या कर रहा था। वाई लग गया क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले, फिर वर लगा है क्योंकि ये प्लूरल है, और लिविंग का आईएनजी फॉर्म लगा इन जंगल। क्या वह जंगल, क्यों वह जंगल में, क्या वह जंगल में, क्यों वह जंगल में रह रहे थे, क्यों वह जंगल में रह रहे थे। एग्जाम्पल में कुछ आपको अपने मन से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपका है उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, उस समय तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। तो आपका यहाँ जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले क्या होगा, कौन सी पुस्तक, सॉरी उस समय सब्जेक्ट आपका क्या होगा तुम। और जब कौन सी आता है, रूल ये है कि हाउ मच, हाउ मेनी, हुइच, हुज के साथ उसके नाउन भी आते हैं। तो यहाँ पर कौन सी पुस्तक के क्या हो जाएगा, हुइच बुक, क्या हो जाएगा हुइच बुक। एक्चुअली जब हाउ मेनी, हुइच या ये आते हैं, कौन कौन से वर्ड आते हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, हाउ मेनी, हाउ मच, हुइच, हुज, तो इसके साथ साथ उसके बगल का नाउन भी आता है। देखिए उसके साथ साथ नाउन का आना भी कंपलसरी है। दूसरी चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिए, ये हो गया, फिर आपका सब्जेक्ट फिर आपका हैज़ या वाज या वर लगेगा, तो आपको सब्जेक्ट देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वाज या वर यूज करना होगा। तो देखिए सब्जेक्ट आपका यू है तो इसलिए वर लग जाएगा क्योंकि वो यू आपका प्लूरल है। तो हुइच बुक वर यू, हुइच बुक वर यू
रीडिंग, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, रीडिंग उस समय, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम फिर क्वेश्चन मार्क। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब ये बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि जब हुज, वूज, हुइच, हाउ मेनी, हाउ मच आ जाए तो उसके साथ उसका सब्जेक्ट, वो नाउन भी आना कंपलसरी है क्वेश्चन वर्ड के साथ में। वर आया, चूंकि ये प्लूरल है और रीडिंग आईएनजी फॉर्म लग गया, एट दिस टाइम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए एक और सेंटेंस, तुम, एक मिनट, एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूँ। तुम कल कहाँ जा रहे थे। तुम कल कहाँ जा रहे थे, तुम कल कहाँ जा रहे थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वेर आ गया तो वेर लगेगा, वेर फिर आपका वाज या वर लगेगा, तुम प्लूरल इसलिए वर लगेगा। वेर वर यू, आईएनजी फॉर्म लग जाएगा, गोइंग, वेर वर यू गोइंग एस्टरडे, वेर वर यू गोइंग एस्टरडे। आई होप आपका ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले टाइप पर। अगला टाइप आपका इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव साथ में आएगा, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव साथ में आएगा, मतलब उसमें क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसके साथ साथ उसमें नहीं भी कहा जाएगा। क्वेश्चन आपका नहीं में होगा तो ये सेम चलेगा, यस या नो टाइप पहला होगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे, सॉरी क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं यूज करेंगे। यस या नो टाइप में सबसे पहले वाज वर यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आईएनजी फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। एक्चुअली यहाँ क्वेश्चन वर्ड पहले नहीं रहेगा। तो ये आपका हो गया फर्स्ट टाइप, यस नो टाइप। एग्जाम्पल आप बहुत ध्यान से देख लीजिए, वाज ही नॉट गोइंग टू मार्केट, वाज आ गया ये सिंगुलर क्योंकि ही सिंगुलर है, और नॉट आ गया, आईएनजी फॉर्म आ गया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया। क्या वह बाजार नहीं जा रहा था, वर आ गया जो कि प्लूरल है, दे प्लूरल है, फिर नॉट आ गया, फिर गो के साथ आईएनजी फॉर्म आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया। आई होप ये आपका क्लियर होगा। अब चलते हैं एक लास्ट बात कर लेते हैं, आपका सेकंड टाइप जो यस नो टाइप नहीं होगा। इसमें आपका चेंजेज क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ आपका क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले यूज होगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर वाज या वर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। वाट वाज ही नॉट डूइंग एट होम, वाट लग गया क्या, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लग गया, ये वाज लगा क्योंकि ये सिंगुलर है, फिर नॉट आया, फिर आईएनजी फॉर्म आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। वह घर पर क्या नहीं कर रहा था, वाई क्वेश्चन वर्ड आया, फिर वर आया क्योंकि ये प्लूरल है, फिर नॉट आया, फिर लिविंग इन द जंगल, वह जंगल में क्यों नहीं रह रहे थे, वह जंगल में क्यों नहीं रह रहे थे। तो आई होप आज का सेशन आपका क्लियर होगा। इंट्रो जो निगेटिव आपका था वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव के जैसे है, तो उसमें बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इंट्रोगेटिव को फिर से देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छा समझाया है। फिर उसमें आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है, दैट्स ऑल। निगेटिव में कुछ भी नहीं, इसलिए निगेटिव का हमने एग्जाम्पल आपको नहीं बताया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप पास्ट कंटिन्यूअस आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी रेडी है, तो आप उसको विशाल स्टडी रूम सर्च कीजिए गूगल पर, या गूगल पर सर्च कीजिए या आप फेसबुक पर सर्च कीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। उसको आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिए प्लीज़। और उसमें भी मैं वीडियो डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी वीडियो को आप देख सकते हो, कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे जगह मुझे फॉलो कीजिए, जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और खुश रहिए, मस्त रहिए। बाकी थैंक यू, दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।